वेलकम टू एग्ज़ाम तक। आज है 28 मार्च और 28 मार्च 2022 के सभी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? हाल ही में नीति आयोग ने एक इंडेक्स जारी किया है, एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2021, और इसमें कौन सा स्टेट टॉप पे है? मोस्ट इम्पोर्टेंट वाला क्वेश्चन है। पिछले साल इस क्वेश्चन को पर्टिकुलरली बहुत सारे एग्जाम में कवर किया था, तो आपको याद रखना है। सबसे पहले तो आप लोग नीति आयोग के बारे में जानेंगे हम लोग। उसके बाद ये क्या है? एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स, यानी कि निर्यात तैयार कितना है, मतलब उस स्टेट में एक्सपोर्ट करने का कितना पोटेंशियल है, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। तो एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स में पिछली बार की तरह इस बार भी गुजरात स्टेट टॉप पे है, ये आपको याद रखना। फर्स्ट नंबर पर कौन सा है? सो गुजरात ऑन द टॉप। सेकंड पे मिलेगा आपको महाराष्ट्र, थर्ड पे मिलेगा आपको कर्नाटका, फोर्थ पे मिलेगा तमिलनाडु। इनके नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है, टॉप आप जरूर याद रखना गुजरात एंड महाराष्ट्र, ठीक है। तो इस तरह से आपको याद रखना थोड़ा सा। ज़्यादातर स्टेट वही है जो कोस्टल इलाके पर हैं, क्योंकि एक्सपोर्ट भी ज़्यादा वहीं से होता है। हालांकि सेंटर वाले स्टेट भी टॉप पोजीशंस में हैं, ठीक है। तो ये नीति आयोग ने पूरा का पूरा इंडेक्स जारी किया है, जिसके तहत भारत के एक्सपोर्ट्स को लेकर जो है ये अंदाज़ा जताया गया। आपको पता होगा अभी जो है रिकॉर्ड हिस्ट्री ब्रेक हुई है। 400 बिलियन यूएस डॉलर का एक्सपोर्ट हुआ है, जो कि एवर टाइम फुल है, मतलब सबसे ज़्यादा है अभी तक का। उसका क्वेश्चन मैं कभी कल या परसों ले लूँगा, ठीक है। यहाँ पर अभी नीति आयोग के बारे में सबसे पहले जान लेते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, सरकार के थिंक टैंक के रूप में काम करता है नीति आयोग। नीति की फुल फॉर्म क्या? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये इसकी फुल फॉर्म याद रखनी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसके अभी अगर बात की जाए चेयरमैन कौन है, तो पीएम ही इसके चेयरमैन होते हैं। अगर इसके बात की जाए उपाध्यक्ष कौन है, डिप्टी चेयरमैन, तो वो है राजीव कुमार साहब, ठीक है, याद रखना राजीव कुमार। एंड सीईओ कौन है? अमिताभ कांत सीईओ हैं। साथ में इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर्स ऑब्वियसली न्यू दिल्ली में मिलेगा। इसने योजना आयोग को रिप्लेस किया। योजना आयोग की स्थापना 1950 में हुई थी और ये 2015 तक चला था। उसके बाद अब नीति आयोग आ चुका है। सो नीति आयोग के बारे में ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगर बात की जाए पूरे वर्ल्ड में, यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे विश्व व्यापार लगभग 24 ट्रिलियन यूएस डॉलर का है। पूरा वर्ल्ड ट्रेड 24 ट्रिलियन का है। उसमें भारत का योगदान 400 बिलियन डॉलर है, जो कि अराउंड 1.7% के आसपास में है। तो देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। बाकी अगर बात की जाए गुजरात स्टेट की, गांधीनगर कैपिटल मिलेगी। सबसे लंबी तटीय सीमा रेखा वाला स्टेट कौन सा है हमारा? तो गुजरात ही है। लगभग 1600 किलोमीटर इसकी तट रेखा है। साथ में अगर बात की जाए गिर नेशनल पार्क, आपको याद रखना। एंड परमाणु संयंत्र की अगर बात की, काकरा पार परमाणु संयंत्र जो है गुजरात सूरत में स्थित है, तापी रिवर के किनारे। इसके अलावा आपको क्या याद रखना है? गांधीनगर यहाँ की कैपिटल मिलेगी, साबरमती रिवर के किनारे स्थित है। ये सब आपको पॉइंट्स थोड़े से याद रखना। भूपेंद्र पटेल अभी सीएम है और आचार्य देवव्रत राज्यपाल है। नेक्स्ट बात करते हैं बिहार दिवस। इंपॉर्टेंट है। बिहार दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को मनाया जाता है बिहार दिवस, ठीक है। 1912 में इसको बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके जो है बिहार स्टेट बनाया था, 1912, आज़ादी से भी पहले। तो तब से ही जो है 22 मार्च को, मतलब जो है आज़ादी के बाद अब 22 मार्च को बिहार दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। ये आपको याद रखना, क्योंकि एग्ज़ाम में भी कई बार क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है। सो 1912 में अच्छा, भारत की राजधानी कोलकाता से न्यू दिल्ली भी घोषणा कब हुई थी? तो घोषणा 1911 में हो गई थी, लेकिन ऑफिशियली शिफ्ट कब की थी? तो 1912 में की थी, ठीक है। तो ये भी थोड़ा सा आपको याद रखना 1912 के बारे में। बिहार की बात करते हैं। पटना यहाँ की कैपिटल मिलेगी आपको। नीतीश कुमार सीएम है, फागू चौहान राज्यपाल है। यहाँ पर एक रामसर साइट याद रखना, कबरताल रामसर साइट, जो कि बिहार की फर्स्ट एंड मतलब एक ही है अभी तक, ठीक है, कबरताल। इसके अलावा वाल्मीकि नेशनल पार्क भी याद रखना, एक ही नेशनल पार्क है वाल्मीकि नेशनल पार्क। ये आपको याद रखना बिहार के बारे में। बिहार की जो कैपिटल है, ये 2 रिवर के किनारे है, गंगा प्लस सोन। तो इन दोनों रिवर का भी नाम याद रखना, बिहार में है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अच्छा, बिहार का शोक किसे कहते हैं? तो कोसी नदी को कहते हैं। नेक्स्ट है विश्व क्षय रोग दिवस। वर्ल्ड टीबी डे जो है ये कब मनाया जाता है? सो ये 24 मार्च को मनाया जाता है हर साल। विश्व टीबी दिवस आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। WHO द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। टीबी की रोकथाम के लिए जो है यहाँ पर
जागरूकता फैलाने के लिए विश्व टीबी दिवस मनाया जाता है। 2022 में इसकी थीम याद रखना इंपॉर्टेंट डे है, इन्वेस्ट टू एंड टीबी सेव लाइफ्स, यानी कि इन्वेस्ट करो टीबी को ख़त्म करने के लिए और ज़िंदगी बचाओ। तो ये टीबी डे की थीम थी इस बार की। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हाल ही में कहाँ पर रिकॉर्ड जो है 53.2 डिग्री सेल्सियस तापमान नापा गया है। तो वैसे तो आपको पता होगा, कई सारे आपकी किताबों में, बुक्स वगैरह में आपने देखा होगा कि मतलब हाईएस्ट टेम्परेचर कहाँ पर है एंड ये सब। तो आपको पता होगा अल अजीजिया नाम की जगह है लीबिया में, ठीक है। तो लीबिया में अल अजीजिया नामक जगह पर आई थिंक 58 डिग्री के आसपास में है, जो कि बहुत पहले 1912 के आसपास में यहाँ पर जो है ये नापा गया था। सहारा में है अल अजीजिया। अभी रिसेंटली जो है कतर जो देश है ना, सॉरी कुवैत जो देश है ना, कुवैत देश में अभी रिसेंटली 53.2 डिग्री सेल्सियस तापमान नापा गया पिछले ही साल, और उसके डेटा अभी रिलीज हुए हैं। तो गर्मियों में कुवैत बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका है। आपको थोड़ा सा याद रखना, ये 53.2 डिग्री सेल्सियस तक कुवैत का टेम्परेचर पहुंच चुका था, जो कि काफ़ी ज़्यादा हाई है। हालांकि गल्फ़ कंट्रीज़ में इतना तापमान नॉर्मल है, 50 डिग्री के आसपास में गर्मियों में पहुंच ही जाता है। कुवैत की बात की जाए, कैपिटल क्या है, कुवैत सिटी ही इसकी कैपिटल है, तो याद आसानी से रह जाएगा। कतर की कैपिटल याद रखना दोहा है, जहाँ पर इस बार फीफा का वर्ल्ड कप होने वाला है। और बहरीन आपको याद रखना एक छोटा सा आइलैंड कंट्री है, ये भी खाड़ी देश में ही है, जिसकी बहरीन की राजधानी क्या है, मनामा है। ओके, तो ये भी याद रखना बहरीन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। किस देश के खगोल वैज्ञानिक जो है यूजीन पार्कर का निधन हो गया। सो यूजीन पार्कर अमेरिका के थे, आपको याद रखना है। अच्छा, यूजीन पार्कर, पार्कर नाम आपने सुना होगा, सोलर पार्कर प्रोब, ये अभी रिसेंटली सूर्य की सतह के जस्ट पास में से गुजरा था, बिल्कुल। और यही इन्हीं के नाम पर जो है उस, अगर बात की जाए, मिशन का नाम रखा गया था 2018 में। नासा ने जब लॉन्च किया था तो ये पहले जीवित व्यक्ति थे जो अपने नाम के मतलब जो है मिशन को लॉन्च होते हुए देख रहे थे, जिसका नाम था पार्कर सोलर प्रोब, ठीक है, जो कि सूर्य की सतह की जो है अगर बात करें परिक्रमा करेगा। तो यूजीन पार्कर का नाम याद रखना, खगोल वैज्ञानिक थे, अमेरिका के थे। यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे ये सूर्य और अन्य सितारों के अध्ययन पर ध्यान केंद्रित करते हैं, और इसी कारण इनके ये मिशन का भी नाम याद रखना। नासा बात की जाए 58 में स्थापना हुई थी। वॉशिंगटन में नासा के हेडक्वार्टर्स मिलेंगे। बिल नेल्सन अभी अध्यक्ष हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश के नए मुख्यमंत्री कौन बन चुके हैं। सो अभी मैं आपको पांचों राज्यों के सीएम शॉर्ट में बताता हूँ। वैसे इस पर मैंने अलग से वीडियो बना रखी है, वीडियो अपलोड हो जाएगी, ठीक है, आज दोपहर तक वीडियो अपलोड हो जाएगी। एग्जाम तक 2.0 पर सभी राज्यों के लेटेस्ट सीएम, वो वीडियो देख लेना ताकि आपको क्विक रिवीजन हो जाए। वहाँ पर मैंने 5 स्टेट के बारे में फुल डिटेल भी दी है और भी अन्य जानकारी। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने योगी आदित्यनाथ, इंपॉर्टेंट नाम है। उत्तर प्रदेश में 2 डिप्टी सीएम भी बने हैं, ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य। तो इन दोनों के भी नाम याद रखते हैं, ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य। केशव प्रसाद मौर्य पिछली बार भी थे, दिनेश शर्मा भी थे, लेकिन इस बार वे नहीं बने। ब्रजेश पाठक इस बार डिप्टी सीएम बने। तो 2 डिप्टी सीएम है, एक सीएम है, आपको याद रखना है। टोटल 403 विधानसभा की सीटें हैं। उत्तर प्रदेश की विधान परिषद में 100 सीटें हैं, लोकसभा में 80 है, राज्यसभा में 31 है। ये सब उत्तर प्रदेश के बारे में याद रखना। योगी आदित्यनाथ लगभग काफ़ी सालों बाद, मतलब 37-40 सालों बाद जो है पहले ऐसे सीएम बने जो दूसरी बार कंटिन्यू करेंगे। तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है उत्तर प्रदेश के बारे में। लखनऊ कैपिटल है उत्तर प्रदेश की, गोमती रिवर के किनारे। तो वो वीडियो जरूर से देख लेना, सीएम वाला वीडियो आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय सेना ने महाराष्ट्र पुलिस के साथ कहाँ पर सुरक्षा कवच 2 अभ्यास किया है। अब सुरक्षा कवच 2 जो है, मान लीजिए सिटीज़ में या फिर ऐसे एरियाज होते हैं जहाँ पर लोग रहते हैं, तो वहाँ पर अगर टेररिज्म ऐसा कुछ हो जाए तो पुलिस के साथ आर्मी मिलकर किस तरह से एक्शन ले सके। तो इसको लेकर महाराष्ट्र पुलिस और इंडियन आर्मी ने जो है सुरक्षा कवच 2 नामक युद्धाभ्यास किया है। और ये क्या है, पुणे में, आपको याद रखना, ठीक है, पुणे में ये युद्धाभ्यास हुआ है। सो इट इज़ अ इम्पोर्टेंट, आपको बस नाम ही याद रखना है। नेक्स्ट है, हाल ही में नेटो के महासचिव जेम्स स्टोलनबर्ग का कार्यकाल कब तक बढ़ा दिया गया है। सो जेम्स स्टोलनबर्ग का कार्यकाल सितंबर 2023 तक बढ़ा दिया। इस साल सितंबर में इनका कार्यकाल खत्म होने वाला था, 1 साल और बढ़ा दिया। 2014 से ही ये लगातार जो है नेटो के हेड बने हुए, और अभी
2023 तक इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। ये किस देश के हैं? नॉर्वे के हैं। ये नॉर्वे के प्रधानमंत्री रह चुके हैं जेम्स स्टोलनबर्ग। सो नाम इम्पोर्टेंट है। जेम्स स्टोलनबर्ग अभी नेटो के हेड है। नेटो के बारे में आपको क्या याद रखना है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये इसकी फुल फॉर्म मिलेगी, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसमें आज के टाइम पे 30 देश हैं और 30वां देश कौन सा है? नॉर्थ मैसेडोनिया, जो कि 2020 में ज्वाइन हुआ था। नेटो के हेडक्वार्टर्स कहाँ मिलेंगे? ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसके हेडक्वार्टर्स मिलेंगे। एंड इसकी स्थापना हुई थी 1949 में। नेटो एक सैन्य संगठन है। इसका आर्टिकल 5 आपको याद रखना। आर्टिकल 5 नेटो का किससे संबंधित है कि अगर किसी एक देश पर हमला होता है तो सारे देश उस पर हमला करने को तैयार रहेंगे, मतलब सारे देश जो हैं उसकी सहायता के लिए आ जाएंगे, सैन्य सहायता के लिए। सो आर्टिकल 5 नेटो का ये याद रखना। नेटो में बाकी कौन से कंट्रीज है? तो वेस्टर्न ईस्टर्न यूरोप के काफ़ी सारे देश हैं। इसके अलावा यूएस, कनाडा, मैक्सिको, ये सब भी हैं। तो काफ़ी बड़े बड़े देश हैं इसमें। यूके, यूएस सब है नेटो में। सो नेटो के बारे में आपको याद रखना है। ये देख सकते हैं जेम्स स्टोलनबर्ग, जिनका कार्यकाल बढ़ाया गया है। नेक्स्ट एक पुस्तक आने वाली है, अनफिल्ड बैरल इंडियाज ऑयल स्टोरी। ये ऋचा मिश्रा की पुस्तक होने वाली है। ऋचा मिश्रा कौन है? द हिंदू में ये जो है अगर बात की जाए जर्नलिस्ट हैं, और इनकी पुस्तक आने वाली है अनफिल्ड बैरल इंडियाज ऑयल स्टोरी। सो एक्चुअल में क्या हुआ था? 1970 के दशक में पेट्रोलियम मंत्री थे केशव देव मालविया। इन पर ये बुक लिखी गई है, तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना, केशव देव मालविया। लेकिन हाँ, मेनली एसएससी जैसा एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाएगा। अनफिल्ड बैरल पुस्तक के लेखक तो ऋचा मिश्रा इज द ऑथर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हाल ही में नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अनुसार 2025 तक कितने हवाई अड्डे बनाए जाएंगे? सो 220 नए हवाई अड्डे बनाने का प्रस्ताव यहाँ पर दिया गया है। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। सिविल एविएशन, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, अभी इसके मंत्री कौन है? तो ज्योतिरादित्य सिंधिया आपको याद रखना है। सिंधिया जो है अभी मंत्री है, और इनके मंत्रालय ने अभी संसद में ये कहा है कि हम 2025 तक जो है 220 नए एयरपोर्ट्स बनाएंगे। सो ये इम्पोर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। मैं आपको एक फैक्ट बता देता हूँ कि सबसे ज़्यादा एयरपोर्ट किस देश में है? यूएस में है। यूएस में है सबसे ज़्यादा, और कितने हैं? 20,000 से भी ज़्यादा, मतलब सबसे ज़्यादा। इसके आसपास में भी कोई देश नहीं है। सेकंड नंबर पे ब्राज़ील या कोई देश है जिसके 3,000 के आसपास में है। मतलब देख सकते हैं 20,000 एयरपोर्ट्स हैं, कितने बड़ा वहाँ पर डेवलपमेंट है। तो इसीलिए अभी भारत में जो है 2025 तक 220 नए हवाई अड्डे बनाने का टारगेट है। हालांकि 2025 काफ़ी पास में है, बट देखते हैं। टारगेट आपको याद रखना है, एग्जाम में सीधे पूछते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट है, हाल ही में आरसी लाहोटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आरसी लाहोटी की जी की डेथ हो गई है। ये कौन थे? ये थे न्यायाधीश, और न्यायाधीश भी कोई सामान्य नहीं, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं, यानी कि सीजेआई रह चुके हैं भारत के। कौन से नंबर के? 35th नंबर के। अभी कौन है 48th पे? एन वी रमना है ना, एन वी रमना नाम याद रखना। एन वी रमना इज द सीजेआई ऑफ इंडिया एट प्रेजेंट टाइम। बट 35th कौन है? 35th थे आरसी लाहोटी, जिनकी रिसेंट में डेथ हो गई है। याद रखना आपको, ये मध्य प्रदेश से आते हैं, और काफ़ी इनका भी एक लंबा कार्यकाल रहा है एज अ जज। दिल्ली हाई कोर्ट, एमपी हाई कोर्ट में ये रह चुके हैं जज, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में आए, और 2004 के आसपास में ही बने थे। बिल्कुल 2004 में जो है 35वें जज बने थे, और 2005 में रिटायरमेंट हो चुके थे। सो रमेश चंद्र लाहोटी, आरसी लाहोटी, शॉर्ट नाम याद रखना, जरूर क्वेश्चन पूछा जाएगा। नेक्स्ट अगर बात की जाए, अच्छा एक और क्वेश्चन मैं आपको पूछ लेता हूँ। भारत के ऐसे कौन से एकमात्र सीजीआई हैं जो राष्ट्रपति बन चुके हैं? तो ये हैं, अगर बात की एम हिदायतुल्ला, आपको नाम याद रखना, एम हिदायतुल्ला जो हैं ये राष्ट्रपति बन चुके हैं। एंड ये कब बनते हैं राष्ट्रपति? ये जब बनते हैं जब राष्ट्रपति का पद भी खाली हो और उपराष्ट्रपति का पद भी खाली हो, तब सीजीआई जो है भारत का राष्ट्रपति होगा। हालांकि 6 महीने से अधिक नहीं हो सकता, बट हाँ हो जरूर जाता है। नेक्स्ट जीआईएफ का पूरा नाम क्या है? जिसके निर्माता थे स्टीफन विल्फाइट, इनकी डेथ हो गई है। जीआईएफ आपको पता होगा, जो इमेजेस होती है ना, जैसे जेपीजी भी होती है, पीएनजी भी होती है, तो इस तरह से जीआईएफ होती है एक एनिमेटेड इमेज, ठीक है, जिसमें एनिमेशन होता है एक फिक्स टाइप का, जो कि बार बार एनिमेट होता है। तो जीआईएफ का पूरा नाम आपको याद होना चाहिए।
ये कई बार फुल फॉर्म के रूप में एग्जाम में पूछा जा चुका है डायरेक्ट, और अब तो ये न्यूज में भी है, इसलिए याद रखना। स्टीफन विलफाइट जो है ये इसके निर्माता थे, जिनकी डेथ हो गई है। GIF की फुल फॉर्म है ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट। तो ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट जो है बिल्कुल सही फुल फॉर्म है इसकी। अब है आप लोगों के लिए क्वेश्चन, कहाँ पर कोल्ड रिस्पॉन्स 2022 आयोजित किया गया? तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए, और उस देश का जिक्र आज हो चुका है ऑलरेडी इस वीडियो में, तो अब इतना हिंट आपको मिल गया होगा। किस समूह द्वारा ये आयोजित हो रहा है वो भी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। वीडियो मुझे पता है मार्च में काफ़ी कम आई है, बहुत कम आई, हद से भी ज़्यादा। कोशिश करूँगा आगे से कंटिन्यू रखने की, इसके लिए आपका सपोर्ट रहना ज़रूरी है। एक तो लाइक ज़रूर से करना इस वीडियो को जितना हो सके, कमेंट करना कि अच्छी लगी वीडियो, आगे भी कंटिन्यू रखो, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो और दोस्तों के साथ शेयर करो, आगे वीडियो मिलती रहेगी। तो जय हिंद, जय भारत।